हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दबंग दिल्ली वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में होने वाले नेक्स्ट वीवो प्रो कबड्डी मैच के बारे में। तो ये है वीवो प्रो कबड्डी का सीजन 2023-2024 जिसमें मैच नंबर 76 खेला जाएगा। ये दिन का पहला मैच होगा जो कि रात को 8 बजे से खेला जाएगा SMS इंडोर स्टेडियम जयपुर में। एक तरफ है दबंग दिल्ली की टीम और दूसरी तरफ है गुजरात जायंट्स। दोनों टीमों की अगर बात करें तो टॉप 3 टॉप 4 टीमों में इनका नाम आता रहा है और अब तक के परफॉर्मेंस की बात करें तो अब तक दोनों टीमें अपने 12 मैचेस में से 7 मैचेस को जीत चुकी हैं। यानी दोनों टीमों ने खेले 12 मैचेस और जीते हैं 7 मैचेस। बट एक ट्विस्ट है कि दबंग दिल्ली ने अपने 2 मैचेस को ड्रॉ भी किया है, यानी हार कम करी है, और गुजरात जायंट्स अभी तक कोई मैच ड्रॉ नहीं कर पाई। यानी 12 में से अगर गुजरात जायंट्स ने 7 मैच जीते हैं तो इसका मतलब 5 हारे भी हैं। बट दबंग दिल्ली ने 12 में से 7 मैच जीते हैं, उसका मतलब है कि वो 3 ही मैच हारे हैं क्योंकि 2 मैच उनके टाई भी हो गए थे। तो एक तरीके से देखें तो थोड़ी सी बेटर फॉर्म चल रही है दबंग दिल्ली की। हालांकि पिछला मैच ये पटना पायरेट्स से हार गए थोड़े से मार्जिन से। ये बहुत बुरा हारे पुनरी पल्टन से पिछला मुकाबला। आपने देखा बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था, ऐसा लग रहा था कि तेलुगु टाइटंस की तरह खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत है गुजरात के साथ के लास्ट मैच में खेले बढ़िया, इनकी रेडर्स कुछ भी नहीं कर पाए। इनके डिफेंस प्लेयर में सिर्फ सोमवीर चले, बाकी कोई प्लेयर ही नहीं चला गुजरात की तरफ से। वही दबंग दिल्ली की तरफ से मीतू का फॉर्म वापस आया बहुत टाइम बाद। ठीक है, तो देखते हैं इस मैच में क्या कुछ कर सकते हैं, क्या टीम बना सकते हैं। आप बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और इस मैच में जो मैं आपको अपडेट्स दूंगा वो आपको कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, जहां पे अब तक अप्रोक्सीमेटली 54,000 सब्सक्राइबर ज्वाइन हो चुके हैं। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे हम आपको स्टार्टिंग 7 देते हैं, 4 ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस देते हैं और स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड करते हैं। कैसे जुड़ेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से? बहुत ही आसान तरीका है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम का ऐप है तो कुछ भी नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बस उस लिंक पे क्लिक कर देना है, या फिर आप @कबड्डी एक्सप्रेस को सर्च भी कर सकते हैं। बट इसमें स्पेलिंग मिस्टेक मत करना और किसी फेक ग्रुप से मत ज्वाइन हो जाना, क्योंकि हम यहाँ पे कंटेंट टोटल फ्री देते हैं, 1 रुपए भी चार्ज नहीं करते हैं। और अदर चैनल्स पे आपको पता है कि फिर वो प्राइवेट चैनल्स होते हैं तो वहां पे आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो हमारे नाम पे भी कुछ पैसे लिए जाते हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। बट अगर आप जेन्युइन फैंटेसी एक्सप्रेस या कबड्डी एक्सप्रेस के चैनल से जुड़े हैं तो वहां से आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। कुछ लिया जा रहा है तो आप फेक चैनल पे जुड़े हैं, आज एग्जिट कर दीजिए। सो ये चैनल को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है। अगर हम बात करें माई फेव 11 एप्लीकेशन की, जहां पे मैं आमतौर पे इन्वेस्टमेंट करने लगा हूं, सो माई फेव 11 एप्लीकेशन पे आपके लिए कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 बार एक ऑफर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 31 जनवरी तक। और वो ऑफर क्या है? गेट अप टू 100 कैशबैक ऑन पेइंग वाया पेटीएम वॉलेट, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 149। तो आपको अप टू 100 तक का कैशबैक मिल सकता है अगर आप 149 का ऑर्डर वैल्यू मिनिमम, अगर इतना आप डिपॉजिट करते हैं पेटीएम के थ्रू माई फेव 11 पे। 31 जनवरी तक ये वैलिड है। साथ ही साथ आपका जीएसटी भी जो होगा वो यही पे करेंगे। और इसके अलावा कबड्डी के जो मैचेस हैं उसमें आप देखिए एंट्री फी भी कम है, ऊपर से आपके लिए न्यू यूजर्स के लिए गिव अवे आते हैं। बस आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए लिंक से, टेलीग्राम का नीचे लिंक है, उसके जस्ट नीचे आपको एक लिंक और मिलेगा, उसी लिंक के नीचे, उसी कमेंट में। ठीक है, वहां माई फेव 11 की लिंक है, तो उस पे से ऐप को डाउनलोड कर लेना और रेफर कोड FX लगा के आज ही साइन अप कर लेना। इतना काम कर लो और बाकी आपके लिए ऑफर लाइव रहेंगे। फटाफट माई फेव 11 पे खेलना शुरू करिए। अब बात करते हैं इस मैच की, जहां पे दबंग दिल्ली की 100% रेडिंग होती है राइट से। तो क्या करेगी गुजरात जायंट्स और कौन से प्लेयर होंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। सो दबंग दिल्ली का राइट रेडिंग सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा 100% राइट रेडिंग सेक्शन है। उनके पास कोई लेफ्ट रेडर है ही नहीं। तो नवीन है, आशु है, मंजीत है, मीतू है, जिसमें से नवीन तो रूल्ड आउट ही है। आशु, मंजीत और मीतू जो है ये लगातार टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें सबसे अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है? आशु कर रहा है। हर मैच में आशु की आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली सुपर 10 या सुपर 10 हो ही रही है। आशु जो है वो अपनी टीम का मेन रेडर है और अभी तक इसका फॉर्म जो है नवीन के जाने के बाद आप कह सकते हैं दुगने अच्छे फॉर्म में आ चुका है, वो लीड रेडर की तरह। ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा रेडिंग होने वाली है। दबंग दिल्ली पूरी राइट रेडिंग हैवी टीम है, तो सारे रेडर आपको इसी साइड पे हलचल करते देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको आशु मलिक दिखेंगे सबसे ज्यादा रीडिंग करते हुए। उसके बाद मंजीत और मीतू थोड़ी बहुत रीडिंग करेंगे, बट मेन रेडर जो टीम के हैं मतलब 50% से ज्यादा रेडर आशु ही डालेंगे। ठीक है, तो आशु आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्टिव दिखेंगे और मंजीत, मीतू भी। अब इनको टैकल करने के लिए कौन कौन से डिफेंस प्लेयर आएंगे? सबसे पहले फजल अतरा चली की आपको चेन देखने को मिलेगी, किसके साथ? प्रतीक दाहिया के साथ। ठीक है, प्रतीक दाहिया और फजल अतरा चली। और समटाइम्स नबी बख्श को भी टीम खिला लेती है। जैसे मान लीजिए एक रेडर को कम कर दे, सोनू जलन को कम करके नबी बख्श को खिलाएगा तो फजल अतरा चली के बाजू में खेलते हैं फिर नबी बख्श। ठीक है, तो ये पोजीशन चेंजेबल है। बाकी ये कॉर्नर्स की पोजीशन और कवर्स की पोजीशन चेंजेबल नहीं होती है। ठीक है, तो फजल अतरा
चली और प्रतीक दाहिया की फर्स्ट जोड़ी रहेगी। फिर राकेश संग्रोया अगर खेले तो आपके लिए जो है मतलब खेलने चाहिए कि किसी मैच में खेलते भी किसी में नहीं भी खेलते। पिछले मैच में नबी बख्श खेले थे बट उनसे बेटर ऑप्शन टीम के पास राकेश संग्रोया की है। सो हो सकता है नबी बख्श खेलते देखें आपको, हो सकता है राकेश संग्रोया खेलते देखें। टीम के पास मैं आपको बता दूं बहुत ऑप्शन है, बट दिक्कत ये हो रही है कि पिछले कुछ मैचेस हारने की वजह से ये बार बार चेंजेस कर रहे हैं। पिछले मैच में अरकम शेख को भी ले आए बालाजी डी की जगह पे और नबी बख्श को लेके आए, सोनू जगलन को स्टार्टिंग 7 में लाए, तो ये बौखला से गए हैं। पिछले मैच में सोमवीर को भी वापस लेके आए, तो एक मैच खेलने के बाद दूसरे मैच में 4-4 5-5 चेंजेस कर गए। तो ये थोड़ी सी टीम जो है थोड़ी सी हड़बड़ाहट में लग रही है। राकेश संग्रोया यहां पे सोलो लीडर होंगे और अगर नबी बख्श खेलेंगे तो प्रतीक दाहिया यहां पे सोलो लीडर होंगे और नबी बख्श यहां पे खेल जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। फिर आपको अरकम शेख और दीपक सिंह की जो है वो जोड़ी देखने को मिलेगी कवर्स की तरफ से। दीपक सिंह के पास इस मैच में मौके हैं क्योंकि राइट रेडिंग पूरी की पूरी है। तो दीपक सिंह पहला मैच भी अपना अच्छा खेले थे, हालांकि उसके बाद लास्ट मैच इनका काफी खराब रहा, बट इस मैच में मौका है दीपक के पास वापस अपनी फॉर्म पाने का। सो ये सारे रेडर्स राइट ही हैं, तो उनके सामने अटैक करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है दीपक सिंह। फिर सोनू जागलान और सोमवीर की आपको लास्ट चेन ऑफ डिफेंस देखने को मिलेगी। पिछले मैच में सोमवीर का कमबैक बहुत अच्छा हुआ और एकमात्र प्लेयर थे पिछले मैच में जो टैकल पॉइंट्स दे रहे थे लगातार, शायद 6 के आसपास सक्सेसफुल टैकल भी किए थे, बट उनकी टीम से किसी प्लेयर ने ना रेडिंग में ना डिफेंस में कुछ खास किया। सो उनकी टीम बहुत बुरी तरीके से हारी थी, बट सोमवीर बहुत अच्छा खेले थे। पिछले मैच में वापसी इनकी बहुत जबरदस्त हुई थी, तो इस मैच में भी एडवांस टैकल करेंगे और सोमवीर से एक्सपेक्टेशन है कि हाई अच्छा करेंगे। तो आपको ध्यान किन प्लेयर्स पे देना है। अब राइट रेटिंग हैवी है तो फजल अख्तर चलिए आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर डिफेंस कैटेगरी का यही होगा, क्योंकि इसी के साइड से रेडर जो है हर बार एंट्री लेने वाला है, बट इससे थोड़ा सा दूर भागेगा। उसमें सोमवीर एडवांस टैकल करके जो है अच्छे खासे पॉइंट हासिल कर सकते हैं। तो सोमवीर जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इस मैच में रहने वाले हैं और इनका फॉर्म भी इस साल बहुत अच्छा है। तो फॉर्म और अटेम्प्ट्स देखें तो सोमवीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फजल भी। फिर दीपक की बात करें तो अभी दो ही मैच खेले, तो उसमें आप फॉर्म का क्या अंदाजा लगाएंगे। फर्स्ट मैच अच्छा था, सेकंड खराब था, बट इस मैच में मौका है दीपक के पास भी। तो जो लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं वो दीपक को एक आधा टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो ये है पूरी कहानी। दबंग दिल्ली पूरी राइट रेटिंग टीम है, तो ये फजल अख्तर चली जो हो गए, सोमवीर थोड़ा सा एडवांस आके और दीपक सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अरकम शेख की इंपॉर्टेंट आपके लिए इस मैच में तो नहीं होगी, फॉर्म भी इनका कुछ खास नहीं है इस साल, मतलब बहुत ही खराब फॉर्म में थे और पता नहीं पिछले मैच में कैसे खिला लिया। और अभी मुझे लगता है लेफ्ट कवर है टीम के, लेफ्ट से कोई रेडिंग नहीं है, सो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। हो सकता है चेंज भी हो जाए, रिप्लेस भी हो जाए, कोई और प्लेयर यहाँ पे खेलता दिख जाए आपको। अब बात करते हैं दूसरी टीम की। दूसरी टीम की अगर हम बात करें रेडिंग डिपार्टमेंट की, तो उनका 20% रेडिंग या 15% रेडिंग लेफ्ट से होता है। गुजरात जायंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपको लेफ्ट से रेडिंग करने के लिए रोहित गुलिया और विकास जगलन जैसे प्लेयर मिलते हैं, यही रेडिंग करेंगे टीम की। पिछले मैच में रोहित गुलिया स्टार्टिंग 7 में थे नहीं और सब्स्टिट्यूट में आके उन्होंने थोड़ी बहुत रेडिंग डाली थी। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 15 से 20% रेडिंग गुजरात की लेफ्ट से होगी। बाकी पूरी की पूरी राइट रेडिंग टीम है उनकी, 80% ऑफ द रेडिंग गुजरात की राइट साइड से होती है। यानी ये वाला जो सेक्शन है यही आपको ओवर क्राउडेड दिखेगा, इसी सेक्शन में सबसे ज्यादा रेडर मूव करेगा। कौन कौन से रेडर हैं इनके राइट सेक्शन में मूव करने वाले? एक मोहम्मद नबी बख्श है, इसके बाद इनके पास राकेश संग्रोया है, ठीक है, इसके बाद इनके पास सोनू जागलन है, फिर इनके पास प्रतीक दाहिया है। सो ये कुछ इनके पास रेडर है। इसमें अभी फॉर्म अगर आप देखें तो प्रतीक दाहिया की अच्छी है, सिर्फ पिछला मैच थोड़ा सा खराब हुआ है, बाकी अभी तक आप देखें आखिरी 4-5 मैच उठाएंगे तो उसमें प्रतीक दाहिया की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी आपको रेडिंग सेक्शन में देखने को मिलेगी। और उसके पहले राकेश संग्रोया लगातार टीम के लिए अच्छा कर रहे थे और शुरुआती मैचेस में सोनू जागलन अच्छा कर रहे थे। ये टीम जो है थोड़ी सी चेंज होती रही है टाइम टू टाइम, आप देख रहे हैं कभी कोई रेडर अच्छा करता है, कभी कोई अच्छा करता है, तो यहीं पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। अब अगर हम बात करें डिफेंस की दिल्ली के, तो सबसे पहले आपको आशीष दिखेंगे मंजीत के साथ जोड़ी में, ठीक है। फर्स्ट चेन जो आपको डिफेंस दिखेगी वो आशीष और मंजीत की दिखेगी। आशीष का फॉर्म पिछले कुछ मैचेस से थोड़ा सा डाउन गया है और वहीं योगेश का फॉर्म थोड़ा ऊपर उठा है, बट मौके आशीष के पास ज्यादा है और आशीष इस मैच में क्योंकि मौके ज्यादा है तो आपके लिए इवन कप्तानी वाइस कप्तानी के अच्छे पिक हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की साइड से रेडिंग है, सो उनके लिए रेडर्स को पकड़ना थोड़ा सा आसान हो सकता है। फिर आपको आशु मलिक दिखेंगे विदाउट एनी चेन। इसके बाद आपको विक्रांत और मोहित की जोड़ी देखने को मिलेगी। पिछले मैच में विक्रांत ने बहुत इंप्रेस किया, हालांकि लेफ्ट से कोई रेडिंग पिछले मैच में बहुत कम हो रही थी, मतलब जो इन्होंने दिल्ली ने जो मैच खेला था पटना के साथ तो उसमें लेफ्ट से रेडिंग बहुत कम हुई थी, राइट से रेडिंग ज्यादा हो रही थी, बट फिर भी राइट रेडर्स को इन्होंने पकड़ा था विक्रांत ने। तो ऐसा नहीं है कि जिस प्लेयर के एंगल्स अच्छे नहीं बन रहे तो वो रीड कर ही नहीं, मतलब डिफेंस कर ही नहीं सकता है। विक्रांत ने पिछले मैच में गलत साबित किया हमें और परफॉर्मेंस दी। फर्स्ट मैच भी इनका जो विक्रांत का हुआ था उसमें भी इन्होंने कुछ ऐसे किया था कि बहुत बढ़िया खेले थे ये। तो टैलेंट है इस प्लेयर के पास, अगर आप लेना चाहें अपनी टीम में तो ले सकते हैं, बट अटेम्प्ट्स मोहित के पास थोड़े से ज्यादा रहेंगे क्योंकि वो टीम के राइट कवर है, राइट से रेडिंग ज्यादा है,
बट विक्रांत ने टैलेंट वाइज जो है वो इस चीज साबित करी है कि परफॉर्मेंस अगर प्लेयर दे सके तो उसके लिए एंगल्स वगैरह ज्यादा मैटर नहीं करते। ये चीज जो है गुरदीप ने भी हमें बताई थी। गुरदीप आपने देखा होगा यूपी उद्दास की तरफ से, वो भी ऐसे अपोजिट मैचेस में जहां पे लेफ्ट से रीडिंग कम होती थी, वो भी टीम के लेफ्ट कवर है बट वो राइट रीडर्स पे अटैक करते थे। तो ऐसी विक्रांत भी कुछ कर रहे हैं, सो विक्रांत भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। फिर आपको लास्ट चेन ऑफ डिफेंस में मीतू और योगेश मिलेंगे, जिसमें योगेश की परफॉर्मेंस पिछले 3-4 मैचेस से इवन आशीष से बेटर मुझे देखने को मिली है। एक तरीके से देखें तो फॉर्म योगेश की बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, तो आप समझ गए पूरी कहानी। राइट से रीडिंग ज्यादा है गुजरात जायंट्स की। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिक डिफेंस कैटेगरी में सबसे पहले आशीष होगा, उसके बाद मैं योगेश को रेट करूंगा क्योंकि फॉर्म इनकी काफी ज्यादा अच्छी चल रही है और ऐसी ऑड कंडीशंस में भी 2 से 3 टैकल बड़े आराम से निकाल रहे हैं और सुपर टैकल्स वगैरह बहुत अच्छे कर रहे हैं। फिर मोहित के पास इस मैच में इंपॉर्टेंस रहेगी, मतलब एंगल्स इनके बन रहे हैं तो इनके लिए अटेम्प्ट्स खुले हुए हैं। बट विक्रांत की परफॉर्मेंस जो पिछले मैच में मिली है वो भी ऐसे ही कुछ सीन था कि राइट से रेटिंग ज्यादा थी बट फिर भी विक्रांत मोहित से अच्छा करके गए। मोहित ने शायद 5 अटेम्प्ट्स करे थे, इनके 5 अटेम्प्ट फेल हो गए थे, वहीं विक्रांत ने 5 से 6 अटेम्प्ट करे थे तो इनके 3 या 4 अटेम्प्ट पास हुए थे। तो विक्रांत पिछले मैच में अच्छा खेले थे मोहित से, और जबकि यही कुछ कंडीशन बन रही थी। तो आप ये चीज को भी थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि प्लेयर्स का फॉर्म कैसा है। ये नहीं देखना है कि सिर्फ एंगल देख लिया आपने, देखा कि वो राइट कवर है तो राइट को पकड़ेगा। समटाइम्स लेफ्ट कवर राइट कवर से अच्छा कर जाता है अगर उसका फॉर्म अच्छा है। ठीक है, अब जल्दी से हम टीमों की बात करते हैं। तो 4 टीमें आपके लिए ग्रैंड लीग में बनाई हुई हैं। सबसे पहले गुजरात फेवरेट टीम की बात करते हैं। अब गुजरात फेवरेट टीम है बट पिछले मैच में गुजरात जो खेली है सो उनके प्लेयर्स को लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि पिछले मैच में टोटल डाउन थी गुजरात की टीम। गुजरात की टीम अगर जीतती है तो इसमें 2 प्लेयर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सबसे पहले प्रतीक दाहिया जो रीडिंग में अभी तक अच्छा कर रहे थे, एक आधी मैच इनका लास्ट का थोड़ा सा खराब हो गया, बाकी अपनी टीम के लिए मैक्सिमम रीडिंग भी कर रहे थे पिछले कुछ मैचेस से और इवन टैकल्स में भी पार्ट ले रहे थे। तो राकेश संग्रोया प्रतीक दाहिया और सोमवीर पिछले मैच में अकेले प्लेयर थे जो डिफेंस सेक्शन से लगातार चल रहे थे, बाकी कोई प्लेयर ना रीडिंग में चल रहा था ना डिफेंस में चल रहा था। फजल की साइड से रीडिंग है तो फजल भी इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात फेवरेट टीम में बस आप इन 3 प्लेयर्स को पिक कर लीजिए, अगर ये चल गए तो इनकी टीम जीत जाएगी। बट अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं चला तो ये टीम हार जाएगी, क्योंकि इनके कवर्स वैसे ही काफी वीक है। इनको मतलब आप देख रहे हैं बार बार कवर्स को ये चेंज भी करते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि इनके कवर्स परफॉर्म नहीं करते। और बाकी रेडर्स आपको पता है कभी प्रतीक दाहिया चलेंगे 2-4 मैच, फिर राकेश संग्रोया 2-4 मैच चलेंगे, फिर सोनू जागलान, तो आप उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ये 3 प्लेयर गुजरात से आप ले लीजिए, बाकी आपको दिल्ली से ही प्लेयर्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो नॉन फेवरेट हो चाहे वो फेवरेट हो। क्रेडिट की भी थोड़ी सी कमी है जिसकी वजह से हमें मीतू महेंद्र को टीम में लेना पड़ा, वरना मैं इनको आमतौर पे लेता नहीं हूं, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं कि 5-6 मैच में से एक आध मैच में परफॉर्म करते हैं। तो मीतू है जो है वो टीम पे थोड़े से बर्डन की तरह है, मैं आपको बता दूं, बस क्रेडिट की कमी होने की वजह से हमें उनको टीम में पिक करना पड़ा। ये गुजरात फेवरेट टीम है, कैप्टन इसमें मेरे फजल अतरा चली है और वाइस कैप्टन सोमवीर है। आप प्रतीक दाहिया को भी कैप्टन वाइस कैप्टन गुजरात फेवरेट टीम में कर सकते हैं। अब दबंग दिल्ली फेवरेट टीम की बात करें तो वही सेम टीम है, सिर्फ और सिर्फ कैप्टन चेंज कर दिया, कैप्टन मलिक कर दिया आशु मलिक, और वाइस कैप्टन आशीष कर दिया। बाकी आप देखो डिक्टो वही टीम है। इसके बाद हम अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म की बात करें तो अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म में हम थोड़ी सी टीम को चेंज करते हैं। जैसे आपने पिछले मैच में देखा तमिल तलाईवास की तरफ से एम अभिषेक को हमने पिक करा था, क्योंकि वो टीम की राइट कवर थे, राइट से रेटिंग ज्यादा थी। तो अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म वाली जो टीम है वो थोड़ी सी अलग होती है, उसमें हम फॉर्म पे ज्यादा फोकस नहीं करते। आशु मलिक टीम के लिए मैक्सिमम रेटिंग कर रहे हैं, तो ये आपके पास होने चाहिए। मोहित के पास चांस ज्यादा है, मैंने आपको बताया विक्रांत से, तो उनको हमने टीम में पिक करा है क्योंकि टीम की राइट कवर राइट से रेटिंग ज्यादा है। प्रतीक दाहिया को टीम में पिक करा है, फिर सोमवीर, फजल अतरा चली, दीपक सिंह और इसके अलावा आशीष को टीम में जगह दी है। इसके बाद हम फॉर्म ओवर अटेम्प्ट्स की टीम की बात करते हैं, तो उसमें हमने पिक करा है किसको, फजल अतरा चली को, सोमवीर को, योगेश को, आशीष को, आशु मलिक, प्रतीक दाहिया और मीतू महेंद्र अगेन हमारी टीम में एज अ बर्डन आ गए, क्योंकि उनकी फॉर्म तो अच्छी नहीं है बट क्रेडिट ही नहीं बचे। हम 6 प्लेयर को ले पाए फॉर्म के बेसिस पे, 7वां प्लेयर हमें क्रेडिट के बेसिस पे लेना पड़ा। तो ये थोड़ी सी क्रेडिट की आज दिक्कत आ रही है। मैं आपको बता दूं इस मैच में थोड़ी सी क्रेडिट का इशू तो है, ठीक है। तो ये क्रेडिट अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आप इवन ग्रैंड लीग में अच्छा कर जाएंगे। जैसे मोहित, दीपक सिंह, ऐसे मीतू महेंद्र, इन सब प्लेयर्स में आपको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट अच्छे, मतलब आप कह सकते प्लेयर बहुत अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है बट क्रेडिट का इशू रहेगा, ठीक है। तो इनमें से अगर आप चाहें किसी प्लेयर को लेना 13.5 क्रेडिट में यही कुछ प्लेयर्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है। फॉर्म वाली टीम में हमने कैप्टन आशु मलिक को करा है, क्योंकि अभी तक जितने भी 12 मैचेस खेले हैं नवीन के जाने के बाद आशु ने मैक्सिमम मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और वाइस कैप्टनसी हमने योगेश को दिया है, क्योंकि योगेश का फॉर्म पिछले 3-4 मैचेस से काफी बेटर हुआ है। और आप चाहें तो वाइस कप्तानी जो है आशीष को भी दे सकते हो, आशीष भी टीम के लिए बेहतरीन खेले हैं,
ठीक है। यहाँ पे सोमवीर और फजल अतरा चली में सोमवीर ने इस सीजन अगर आप देखें तो फजल से बेटर परफॉर्मेंसेस दिए। तो अगर आप फॉर्म वाली टीम में कप्तान वाइस कप्तान गुजरात से रखना चाहें तो फजल के मुकाबले सोमवीर अच्छे ऑप्शन है, जबकि फजल की साइड से रेटिंग ज्यादा है बट सोमवीर ने परफॉर्मेंसेस ज्यादा बेटर दिए। तो ये मेरी कुछ 4 टीमें हैं जिनसे मैं चाहूंगा कि आप 8 टीम 16 टीम बनाएं और इसमें कुछ चेंजेस करें, क्रेडिट को मेंटेन करें कैसे भी करके, कुछ एक बड़े प्लेयर को किसी टीम में ड्रॉप करें, किसी टीम में किसी एक छोटे प्लेयर पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। तो आपको ये तो करना पड़ेगा। अगर आप सारे 4-4 बड़े बढ़िया प्लेयर्स लेंगे तब तो ना हो पाएगा ग्रैंड लीग में जीतना। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी है तो कुछ आपको प्लेयर्स में रिस्क लेना पड़ेगा। किसी टीम में फजल को भी छोड़ना पड़ेगा, किसी में सोमवीर को, किसी में आशीष, किसी में योगेश, ऐसा करना पड़ेगा आपको। ये देखिए फॉर्म ओवर वाली जो हमारी अटेम्प्ट्स ओवर वाली जो टीम है उसमें हमने योगेश को छोड़ा हुआ है। तो ऐसे आपको करोगे तभी आप ग्रैंड लीग में मल्टीपल टीम्स बना पाओगे। यहाँ पे क्रेडिट का बहुत इशू है इस मैच में, और जो क्रेडिट मेंटेन करेगा, जो थोड़ा सा अलग सोचेगा, वही ग्रैंड लीग जीतेगा। आप टीम देख लेना लास्ट में उठा के ग्रैंड लीग की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।